तो ये हमारी त्रिकोणमिति की 8वीं क्लास है। इससे पहले हम 7 क्लासें कर चुके हैं। अब इसमें हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो देख लेते हैं ट्रिपल एट्स। ठीक है, तो पहले ट्रिपल एट्स जानते हैं। ट्रिपल एट्स, ठीक है। अब ट्रिपल एट्स देख लेते हैं हम। पाइथागोरस ट्रिपल एट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे बड़ी साइड जो होगी कर्ण, वो ये होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। जैसे ये हमारा त्रिभुज है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने हमारा कौन क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2ab। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी जगह ज़रूरी नहीं है हमारा ए आगे हो, बी भी आगे हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी वो आगे होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बी बड़ा हुआ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। इन दोनों में से कोई सी भी वो हो सकती है। ठीक है, कंडीशन। तो इस प्रकार की हमारी एक ट्रिपल एट्स बनती है। एक तो वो बनती थी 3 4 5, 5 12 13, 9 40 41, इस तरीके की बनती थी। एक ये अब जो बनने लगी हैं इस तरीके की भी बनने लगी हैं। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इसको करें तो ये सिद्ध करके आ सकती है, नहीं आ सकती, ये सही भी है या गलत है, इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इधर सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कि हमने कर्ण, ये हमारा कर्ण है। अब पाइथागोरस ट्रिपल एट क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो इसको इसके बराबर रख देते हैं। देखो, कर्ण हमारा कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इधर रख देते हैं। तो कर्ण हमारा कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस यही कहती है। अब देखो, लंब का स्क्वायर, ये हमारा लंब है। ठीक, ये हमारा लंब है, लंब का स्क्वायर करते हैं। अब लंब का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस यही भी होती है प्लस। अब देखो, वो सॉरी, आधार का स्क्वायर था ये आधार का स्क्वायर था, लंब बोल लिया हूँ मैं, आधार का स्क्वायर था। ठीक है, अब लंब का स्क्वायर रखते हैं। लंब हमारा ये है प्लस लंब का स्क्वायर, तो 2ab का होल स्क्वायर। ठीक, अरे यही तो होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पर में। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो मैं लिख के बताई थी थ्योरम। ठीक, अब इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। अगर ये इसके बराबर आती है तो समझ लो ये हमारी सही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब जी इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2ab बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, इसमें प्लस हो या माइनस हो, प्लस ही आता है। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस, माइनस
ए स्क्वायर प्लस, वो प्लस नहीं आएगा, बी स्क्वायर, अब आएगा प्लस दो का स्क्वायर 4, इसका होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा इसमें से, तो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला ऐसे उतार देते हैं, ए स्क्वायर ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर वो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, आज ये माइनस इसमें से घट जाएगा तो ये प्लस का बचेगा 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आ गया, इसके बराबर सिद्ध हो गया नहीं हो गया, ये और ये दोनों बराबर आ गया नहीं आ गया। अरे कहने का मतलब ये मेरा ये है कि जैसे ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा इन दोनों साइडों का स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इन दोनों साइडों का स्क्वायर इस तीसरी बड़ी वाली साइड के बराबर होता है। ठीक है, और इन दो अदर एंगल का योग इस तीसरे एंगल के योग के बराबर होता है, इस तीसरे एंगल के बराबर होता है, इन दो अदर एंगल का योग इस तीसरे एंगल के बराबर होता है। ठीक है, यही तो होता है, तो यही हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये है, ये वेरीफाई हो गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं और कौन सी ट्रिपलेट बनती है। तो देखो जैसे कि हमारा यही था, अभी हमने लिखा था, इधर देख लेते हैं, हमने इधर ये लिखा था, अभी क्या लिखा था हमने, ट्रिपलेट्स लिखी थी ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साइड हो गई, ए बी दूसरी साइड हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीसरी साइड हो गई। ठीक है, ठीक है, ये तीसरी साइड हो गई। अब इसकी जगह जो ज़रूरत हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे, कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि हमारा देख लो, मान लो ए की जगह हमें एक्स दे दिया, इस पेन से लिख लेते हैं, ए की जगह हमें एक्स स्क्वायर दे दिया। ठीक, और बी की जगह हमें दे दिया, बी की जगह हमें क्या दे दिया, मान लो कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, बी की जगह मान लो 1 दे दिया हमें, ए की जगह एक्स स्क्वायर दे दिया, बी की जगह दे दिया, ए की जगह एक्स दे दिया और बी की जगह दे दिया 1, ऐसा मान लो। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं फिर से, ऐसा मान लो ए की जगह हमें एक्स दे दिया, ए बराबर दे दिया हमें एक्स, ए की जगह में एक्स दे दिया दूसरी जगह, मतलब कोई और कंडीशन बन रही है, और बी की जगह 1 दे दिया हो हमें, तो हम कैसे होगा, देखो ए की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक साइड तो हमारी ये हो जाएगी, इस तरीके से भी दे सकता है, और ये 2 तो हमारा फॉर्मूला का है ही, अब ये ए की जगह एक्स आ जाएगा, 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और हमारा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 3 साइड दे सकता है इस प्रकार से, तो हमें पहचान लेना है ये कि ट्रिपलेट्स ही बन गया है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी दे सकता है, देखो यहाँ देख लो, किस पेन से देखो, वाइट पेन से देख लो, अब हमें ए की जगह क्या दे दे, 1 दे दे। ठीक, और बी की जगह दे दे हमें 3x, एक्स तो इसमें मान लिया, चलो 3 बाई मान लो। ठीक है, बी की जगह बाई 3 बाई दे दे, तो हम क्या करेंगे, अब इसका देखो, एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 9 आ जाएगा, वाई दे दे तो वाई का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, एक साइड तो ये हमारी होगी, फिर 2 हमारा सूत्र का आ ही जाएगा, ए बराबर 1 है ही हमारा, और यहाँ आ जाएगा बाई, सॉरी, फिर देखो
ए की जगह हमारा वन दे रखा है तो वन आ जाएगा, माइनस बी की जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाई हमारा ऐसे ही स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमें ये भी दे सकता है साइड, ठीक इस प्रकार से दे रखा है। तो हमें पहचान लेना है कि हमारी यही टेपलेट्स बन रही है, ये वाली जो बेसिक वाली है इसके अनुसार ही क्रिएट की गई हैं ये, ठीक है। तो हमें पहचान लेना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सही है, फिर आगे को कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस पे बेसिक का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कोस 90 डिग्री बराबर है ए अपॉन बी, देन कोसेक 90 डिग्री माइनस कोस 71 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, ठीक। तो आधार हमारा कितना दे रखा है ए, कण कितना दे रखा है बी। तो यहाँ हम चित्र बना लेते हैं, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कण कितना दे रखा है हमारा बी, आधार कितना दे रखा है, ये वाला मानेंगे 90 डिग्री, वो 90 डिग्री, ठीक 19 डिग्री ये वाला मानेंगे, क्योंकि इसके सामने जो होता है वो लंब होता है, जो वाला जो हम मानते हैं ना, जो हमें दे रखा होता है एंगल, उसके सामने हमेशा लंब होता है, ठीक इस अनुसार। तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए, ठीक। अब लंब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। लंब कितना हो जाएगा हमारा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। जब ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 19 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 71 डिग्री, ठीक है। अरे त्रिभुज के तीनों एंगल का कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तब जी 90 तो है ही हमारा, 19 है तो जी फिर 90 में से घटा देंगे तो 71 बचेगा ना, बचेगा इसी प्रकार से। अब इसको मैं मिटाता हूँ, इसका कोई काम नहीं है इसका। तो देख लो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है ये हमारा कोसेक 90 डिग्री 19 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री 19 डिग्री, 19 हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कण बटे लंब, ठीक। कण कितना है हमारा बी, और कण कितना है हमारा, कण कितना है हमारा बी, ठीक। कण बटे लंब, लंब कितना हमारा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब 71 डिग्री के लिए बोला है, ये देखो सूत्र में पहले 19 डिग्री के लिए बोला था, अब 71 डिग्री के लिए बोला है। 71 डिग्री के लिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना है हमारा इसके अनुसार, इसके अनुसार तो हमारा लंब ये हो गया ना, जिस जिस थीटा को जिस एंगल को मानते हैं उसके सामने लंब होता है ना। तो आधार बटे कण, आधार कितना हो गया हमारा, ये वाला हो गया इसके अनुसार। तो ये हमारा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आधार बटे कण, कण कहाँ हमारा, ये है बी, ठीक। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया हमने, इधर क्या आ गया बी इंटू ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब ये तो इसके नीचे दे रखा तो ये तो इससे कट गया, ठीक। बी की ऊपर गुणा हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। अब देखो क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया। अब देख लेते हैं, अब हमारा बी से बी कट गया तो ये इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, अरे इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
तो रूट से रूट कट जाएगा हमारा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस वाले माइनस की गुणा अंदर होगी तो क्या हो जाएगा ये हमारा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में ये है ये हमारा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमारा बी से बी कट गया, माइनस माइनस प्लस आपस में कट जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखो किसी ऑप्शन में है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस रूट के अंदर बी माइनस ए स्क्वायर, ये है हमारा सी वो ए ऑप्शन राइट आंसर हमारा, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं हम आगे का।